अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंजेक्शन अमीकासिन के हवाले से कि इंजेक्शन अमीकासिन 250 mg का इंजेक्शन जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है और इसकी जो डोजेज़ हैं वो कितनी देनी होती हैं और इसका जो इस्तेमाल है वो किन किन बीमारियों में करवा सकते हैं और इसकी जो कंट्राइंडिकेशंस हैं कि किन पेशेंट्स में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करवा सकते, ये तमाम मालूमात मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। तो बात करते हैं इंजेक्शन अमीकासिन की। इंजेक्शन अमीकासिन जो कि अमूमन इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन 250 mg और 500 mg में मार्केट में दस्तियाब होते हैं। इन इंजेक्शन का इस्तेमाल बच्चों में भी करवाया जाता है और बड़ों में भी करवाया जाता है। ये इंजेक्शन जो है चेस्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाए जाते हैं। यूटीआई में अगर इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर बढ़ गया है तो तब भी हम अमीकासिन इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अलावा ये एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो चेस्ट इन्फेक्शन में साथ में ऑक्सीजन इंजेक्शन वगैरह लगाने के साथ डॉक्टर्स जो हैं वो अमीकासिन इंजेक्शन का भी इंतखाब करते हैं। अमीकासिन इंजेक्शन जो है ये भी अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ लगाया जा सकता है। अगर बच्चे या किसी बड़े को बहुत ज़्यादा मोशन लगे हों तब भी इंजेक्शन अमीकासिन लगाया जा सकता है। और इसके अलावा उन तमाम बीमारियों में लगा सकते हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से सामने आई हों। इसके अलावा अगर मैदे में अल्सर हो जाए, मैदे में बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाए तो तब भी इंजेक्शन अमीकासिन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन अमीकासिन आपके स्किन इन्फेक्शन में यानी फोड़े पिंसी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है। अब बात करते हैं इनकी डोजेज़ की कि इनकी जो डोजेज़ हैं वो कैसी होती हैं। अमीकासिन जो 250 mg का इंजेक्शन है ये अमूमन बच्चों में लगवाया जाता है। तकरीबन 3 साल से लेकर 8 से 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए 250 mg अमीकासिन इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बड़ों में इस्तेमाल करवाया जाता है वो 500 mg का अमीकासिन इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी जो अमूमन डोजेज़ होती हैं वो डोज यही है कि ये डेली बेसिस पर एक इंजेक्शन लगता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन पर कि आपकी कंडीशन जो है वो किस कदर सीवियर है। लिहाजा जब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना हो तो आप अपने करीबी मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करें ताकि वो आपको रिकमेंड कर सके कि ये इंजेक्शन आपकी सेहत के लिए मुफीद है या नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन से पेशेंट्स जो हैं जो इस इंजेक्शन को बिल्कुल नहीं लगवा सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट जिसको किडनी का मसला है, किडनी में सोजश है, किडनी स्टोन है या किडनी में कोई और इन्फेक्शन है तो वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता हो तब भी वो अफराद जो हैं वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी की सूरत में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स की कि ये इंजेक्शन लगवाने के बाद कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सामने आ सकते हैं। आपको मतली हो सकती है, क्या आ सकती है, घबराहट हो सकती है, आपको वर्टिगो यानी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन पर एलर्जी भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।